आ जाओ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि फर्जंदे फातिमा क्या कहते हैं। कहते हैं यजीद का फिस्क व फुजूर सब पर आश्कार है, जुल्म व सितम करता है और उनकी मर्जी के खिलाफ हुकूमत कर रहा है। इमाम और खलीफा उसे होना चाहिए जो किताब अल्लाह और अहकाम इलाही पर अमल करे और अदल करे। कहा तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये औरत हक और इंसाफ की बात कर रही है। वाह हो तुम पर, ये लोग खलीफा के दुश्मन हैं। अब सिर्फ सुलेमान की गिरफ्तारी इस मुसीबत से निजात दिलाएगी। चलो जल्दी करो। बेफिक्र और रात होने से पहले उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हज्जाज, हज्जाज, क्या हुआ? हाँ, तुम हो? मेरे हमरा मेहमान है, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें अपने घर में बना दे दो। हाँ, यहाँ यहाँ ये नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा कि बाजार में उन्होंने कैसा तहलका मचाया हुआ था। जब सिपाही उनकी जान का दुश्मन हो गए तो जाहिर है फितना तो बर्पा होगा। कोई भी हो, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। किसी भी लम्हे मुमकिन है कोई आ जाए, उन्हें मेरे घर में देख ले तो उस वक्त। फिलहाल तो पूरे बाजार में हंगामा बरपा है। और माही गिरों का क्या होगा? वो गुरूब आफ्ताब से कबल अपने माल के फरोख्त के लिए मेरे पास आएंगे। इस कदर बुज़दिल हो गए, मालूम ना था। अच्छा, आ जाएं, उधर गोदाम में चले जाएं, वहाँ ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाजिर थे, मुझे यकीन था तुम ये काम कर दोगे, वरना तुम्हारे पास कभी ना आता। आ जाइए, आ जाइए, अंदर तशरीफ ले आए। यहाँ सुकून है, सुकून है। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वहाँ सामने 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 बिल्कुल। हज्जाज, हज्जाज, खुदा तुम्हारा भला करे, लेकिन रस्म मेहमान नवाजी को ना भुला देना। सुनो, क्या वाकई ये सुलेमान के रिश्तेदार हैं? क्या खुद तुमने सुना नहीं? वो सुलेमान की बीवी हैं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम्हें कितनी बड़ी सआदत मिली है हज्जाज। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। माफ कीजिएगा, मेरी बीवी बाहर गई हुई। तशरीफ लाइए, आ जाइए, यहाँ मुनासिब रहे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, आ जाइए। ये जगह पुरअमन है, आराम से रहिए। बैठ जाओ। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? इनको पानी से बाहर निकालो। इनको बाहर निकालो, जल्दी करो।
बुज़दिलो, अहमको। अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि दिन दहाड़े बीच बाजार में हमारे आदमी को मारा जाए। सबको गिरफ्तार करो, मछली बेचने वाले, कश्ती वाले, सबको कोड़े लगाओ, किसी पर रहम मत खाना। इस कदर गिरफ्तार करो कि खुद ही कातिलों का पता बता दें। हाँ? मेरा मुंह क्या तक रहे हो? सुना नहीं तुम लोगों ने? क्या मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं? क्यों वक्त जाया कर रहे हो? इंशाअल्लाह। पानी लीजिए। तुम लोग हज्जाज, हज्जाज, माफ कीजिएगा, मेरी बीवी मुमकिन है आपको देखकर कुछ बदअखलाकी से पेश आए, बुरा मत मानिएगा, माफ कर दीजिएगा। वो दिल की बहुत अच्छी है। घर आ गए? क्या आज मछलियां पकड़ने नहीं गए थे? हज्जाज, हज्जाज कहाँ हो? जंग हुई नहीं कि फिर भाग लिए? गनब को कहा भी था तुम्हें सिपाही बनाए, ना कि एक भगोरा। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं इनकी खातिर आया हूँ। बहाना बना लिया ताकि शहर में होने वाली पकड़ धकड़ से बच सको। कौन लोग हैं ये? किसी ने तुम्हें बेवकूफ ना बना लिया हो? सच बताऊं या झूठ? झूठ? वो भी मुझसे? वो औरत कौन है? किसकी बात कर रही हो? अंदर घर में। कौन वो औरत? वो सुलेमान सफीर हुसैन इब्ने अली की बीवी है। सुलेमान की तलाश में है। इब्ने ज़ियाद के सिपाही इनकी तलाश में हैं, इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब आया समझ में? तशरीफ लाइए। अंदर आ जाओ। असलियत का जानना दूध को पानी से जुदा करने से ज्यादा मुश्किल काम है। मेरे मोहतात रवैये को माफ कर दीजिएगा। मुझे अपनी कनीज समझिए। आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। सुलेमान, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? तुम्हारी बीवी की खबर लाया हूँ।
उसे कहाँ देखा है? देखा नहीं है। आज जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो पता सलमा चला के बारे में बताओ। मेरा दोस्त मछली खरीदने के लिए दजला के किनारे गया था। वहाँ तुम्हारी बीवी को देखा, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। माहिरगिरों ने उन्हें छुड़ा लिया और फिर वो अपने भाई के हमरा कहीं चली गई। मालूम नहीं उस पर क्या बीती होगी। मेरे दोस्त ने बताया कि बड़ी शेरदिल खातून थी। कहा कि मैं सफीर हुसैन की बीवी हूँ। ए अहले बसरा, तुम उन्हें तलाश करो और पैगाम हुसैन उनसे सुनो। वो तुम पर भी सबकत ले गई। उन्हें कहाँ ले गए? ये नहीं देखा। मेरा ख्याल है शायद उन दोनों ने माहीगिरों के यहाँ पनाह ले ली है। और ये माहीगिर कहाँ होते हैं? क्या आधी रात को उनके घरों में जाओगे? उनमें अक्सर दजला के किनारे आबाद हैं। सुलेमान, सुलेमान ठहरो, मैं भी चलता हूँ। ये तो मर गया। इसकी लाश को ले जाओ। आओ इसे ले जाओ। अब मजीद दुनिया की रंगीन या नहीं देख सकोगे। न, नहीं, न, नहीं। बताता हूँ। मैंने उन्हें मारा था। मुझे मत मारो। बताता हूँ। रुक जाओ। उस औरत का क्या हुआ? सुलेमान की बीवी, वो औरत कहाँ गई? बताता हूँ। इस वक्त वो हज्जाज। बुज़दिल, इसे खामोश करो। जो कुछ मालूम है बताओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। हज्जाज के घर में है। यह हज्जाज कौन है? उसका घर कहाँ है? दरिया के किनारे मछेरा है। इसे खोलो। तुम हमें उसके घर लेकर जाओगे। ताहिर अभी आया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम इसी जगह बच्चे के पास रहो। अगर वो मिल गया तो उसे सीधा तुम्हारे पास लाऊंगा। जिस शख्स का आप कह रहे थे उसे सुलेमान की खबर है? इब्ने ज़ैद अली का सच्चा शिया है। बसरा की तमाम आमदरफ्त से वाकिफ है। वो वाहिद शख्स जो सुलेमान का पता हमें बता सकता है इब्ने ज़ैद ही है। चलो चले हज्जाज, चलो। जल्दी लौट आना। अगर खुदा ने चाहा तो अच्छी खबर के साथ लौटेंगे। परेशान ना होइए, वो तलाश कर लेंगे। चलो चले। हम जा रहे। आपका बेटा दूध का वक्त हो गया है। हज्जाज, परवाइए। क्या जो कुछ तुमने कहा उसका यकीन कर लूं? किस बात का? इब्ने ज़ैद की बात कर रहा हूं। आहा, इब्ने ज़ैद एक मुखलिस शिया है। बसरा के लोगों की तमाम आमदरफ्त पर उसकी निगाह है। अगर कोई है जिसे सुलेमान की खबर हो तो बहुत अच्छा, चलो चलें।
हम सफीर हुसैन इब्न अली की बीवी से मिलने के लिए आए हैं। खुशामदीद। लेकिन वो तो अभी क्या करूं? हम चाहते हैं कि उनके कलाम की रोशनी में अपने मौला हुसैन को पहचानें। जी, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। सुनो, फरमाइए। ये इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मालूम नहीं। ओह, खुदा खैर करे। चलो। ठीक है, अल्लाह करे कि वो हमें मिल जाए। दुआ करो। सुनो, क्या तुम मुतमईन हो कि वो यहाँ है? जब घर में ना हो, दुकान में ना हो, तो समझो कि यहाँ है। वो एक आबिदो जाहिद शख्स है। अरे भाई, इब्न जैद को देखा है? चलो यहाँ से हटो। कह दो कि नहीं देखा। तुम्हारे बाप की जायदाद तो नहीं मांगी? हाँ। भाई, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। क्या मिल गया? मिल जाएगा। उसका भाई वो जानता है कि इब्न जैद कहाँ है। रास्ता दो, रास्ता दो। वो रहा इसका भाई, वो रहा उसका भाई। सिपाही उसे ले गए। खुदा का शुक्र, मैं इस वक्त उसके साथ न था। कहाँ जा रहे हो? इब्ने जैद के पीछे, मतलब उसके भाई के पीछे। उसे छोड़ो, बेहतर है कि हम अनहफ के घर चलें। अब ये अनहफ कौन है? हमारे पहुंचने तक उसे भी पकड़ लेंगे। तुम किस कदर जल्दबाज हो। इब्ने जैद उसी के कबीले का है। क्या हुआ है? लगता है सिपाही उसको ही तलाश कर रहे हैं। चलो चलो।
वो बदनसीब उनके चुंगल में फंस गया। हम अभी मस्जिद नहीं पहुंचे कि सिपाही इब्न जैद के भाई को ले गए। किसी ने कहा कि उसका पता आपसे पूछें। ये दुरुस्त है कि इब्न जैद मेरे कबीले से है, लेकिन मैं उसके तमाम हालात और मामलात से तो बाखबर नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। हमारा उससे मिलना जरूरी है, बहुत अहम काम है। वो बसरे में नहीं है। कहाँ गया? क्या आप नहीं जानते कब लौटेगा? मक्का गया है ताकि हुसैन इब्न अली की हमराही करे। तो फिर सुलेमान का पता किससे पूछें? ख्वामख्वाह की मुसीबत सर लेना चाहते हो? क्या देखा नहीं कि इब्न जैद के भाई को उसके भाई के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया? चलो उठो, हमें सुलेमान को ढूंढना है। उनकी फिक्र मत करो। आप? अब हमें उनकी बहुत फिक्र है, बहुत परेशान हैं। सुलेमान कुछ अर्सा पहले यहीं था, 3 रोज पहले, लेकिन वो चला गया। अगर वो मिल जाए तो मेरा सलाम मुझ तक पहुंचा देना। कहना मुझसे खफा मत होना। क्या करूं? मजबूर हूं, न हुसैन की नुसरत की हिम्मत रखता हूं और न उनसे दूरी का मुतहम्मिल हो सकता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम इस तरफ, तुम इस तरफ, पूरी बस्ती को आग लगा दो। एक दिन अली, फातिमा, हसन और हुसैन, जिन पर खुदा का दरूद व सलाम हो, पैगंबर के पास तशरीफ लाए। उनमें से हर एक ने फरमाया, मैं पैगंबर के नज़दीक ज़्यादा महबूब हूँ। पैगंबर ने फातिमा को अपने सामने, अली को पुश्त की जानिब, हसन को दाएं जानिब और हुसैन को बाएं जानिब करार देकर फरमाया, तुम सब मुझसे हो और मैं तुम सब से हूँ। और आज उन 5 बरगजीदा हस्तियों में से सिर्फ हुसैन रह गए हैं जिनका नूर हम तक पहुंच रहा है। हुसैन अपने नाना की रिसालत, वालिद की कातियत, वालदा की मजलूमियत और भाई के हिल्म का मजमुआ है। चलो आओ, जल्दी करो, सबको दारुल हुकूमत ले जाना है। जला डालो।
पूरी बस्ती को आग लगा दो। चलो जल्दी करो। तुम जाओ। सलमा, मेरी प्यारी सलमा। आओ। हाँ मेरे खुदा, मेरा काल। हज्जाज, क्या हुआ है? सलमा का बच्चा कहाँ है? घर में ही रह गया है। तुम इनका ख्याल रखो। चलो यहाँ से भाग चले। और इसका क्या होगा? वक्त बिल्कुल नहीं है, देर न करो कहीं जल्लाद न पकड़ ले। और ताहिर का क्या होगा? ताहिर मर्द है और बहादुर भी, जल्दी करो। या इलाही, माहीगीरों का मोहल्ला। आओ।
इस तरफ से। अफसोस अफसोस। तुमने एक औरत को शेरखोर बच्चे के साथ तो नहीं देखा? कुछ खवातीन को मार डाला और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। मैंने किसी बच्चे को यहाँ नहीं देखा। उम्मीद है वो लोग जिंदा सलामत होंगे। मैं उन्हें खुदा की पनाह में देता हूँ। मेरा बच्चा। आओ उसे ढूंढ लेंगे। आओ चलो आहिस्ता आहिस्ते आहिस्ते आओ। मेरा बच्चा जाने किस हाल में होगा। मेरे खुदा, अरे मेरे खुदा। अब किस बात का इंतजार है? तो क्या करूं? जाओ कुछ खाने पीने को लेके आओ, कोई कंबल कोई चिराग, जाओ जल्दी ले आओ। कहाँ से लाऊं? जाओ कहीं से भी। मेरे लौटने तक इसका ख्याल रखना। मेरे बच्चे को लाओ। तुम्हारा बच्चा है ये? हाँ। भूखा लगता है ये। जानता हूँ।
नखिस्तान की खुशबू के बजाय बांसों और लकड़ियों की जलने की बू आ रही है। हाँ, देख रही हो वो खूबसूरत शहर जो दजला के किनारे पर आबाद था, उस पर क्या मुसीबत ढाई गई है। ताज्जुब है, गोया अमीर भी इन हालात से कुछ नहीं। लेकिन क्या किया जा सकता है, आग की तो खासियत है, जलाकर राख कर देती है। अमीर को हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। ये आग कहीं अमीर के दामन को न जला डाले। नहीं लेगी। जैसा अमीर फरमाए।